अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज पर इलाकाई खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ, ऐ अल्लाह खानवादा रिसालत की उस अजीम कुर्बानी के सदक़े में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख, आमीन। सबसे पहले आपको खबर देंगे, वजीर आजम इमरान खान जुमे को कराची का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम अपने दौरे के दौरान शहर में बारिश की सूरत हाल का जायजा लेंगे और कराची के लिए भी बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। वजीर आजम इमरान खान जुमे को कराची का दौरा करेंगे और जराये के मुताबिक वजीर आजम अपने दौरे के दौरान शहर में बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेंगे और कराची के लिए बड़े पैकेज का ऐलान भी करेंगे। जबकि वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर के दौरे पर हैं। ऐवान वजीर आला उनकी आमद। वजीर आजम से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। इस दौरान वजीर आला पंजाब ने सूबे के इंतजामी और सियासी उमूर पर ब्रीफ किया। वजीर आला पंजाब ने वजीर आजम को अपनी साला कारकर्दगी की रिपोर्ट भी पेश की है। वजीर आजम इमरान खान की ऐवान वजीर आला आमद। वजीर आजम से वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। इस दौरान वजीर आला पंजाब से सूबे के इंतजामी और सियासी उमूर पर ब्रीफ किया। वजीर आला पंजाब ने वजीर आजम को अपनी साला कारकर्दगी की रिपोर्ट भी पेश की। और पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। टोबा टेक सिंह में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 खवातीन जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में घर की छत गिरने से बच्चों और खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। लिया के इलाके करोड़लाल ईसम में बारिश से मकान की बोसीदा छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। भक्कर की तहसील मनकेरा के नवाही इलाके सादवाला में घर की दीवार गिरने से खातून मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गई। अटक में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। चकवार में बारिश के बायस छतें गिरने के 3 वाकयात पेश आए, जिनमें 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। झंग की तहसील अहमदपुर सियाल में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 अफराद जख्मी हो गए। खुशाब के इलाके नूरपुर थल में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा जान की बाजी हार गया। अटक में इंतजामिया की नाअहली के बायस अब्र रहमत जहमत बन गई। शहर की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल वहीद। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह जिला अटक में भी अब्र रहमत खुलकर बरसा। गुज़श्ता रोज से जारी बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया और खड़ी फसलों पर भी बारिश के खुशगवार असरात मुरतब हुए। बाद मकामात पर अब्र रहमत शहरियों के लिए ज़हमत बन गया। नवाई इलाकों में नदी नालों में तगयानी आ गई। सड़कों और गलियों में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खड़ा पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। बारिश के पानी से ट्रैफिक का निजाम भी मुतासर हुआ। दूसरी जानब बारिश से कच्चे मकानात को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। अटक के नवाई गांव शकरदना में कच्चे मकान की छत गिर गई। छत गिरने से मियां बीवी समेत बेटा शदीद जख्मी हो गया। बारिश का खड़ा पानी शहरी अपनी मदद आपके तहत निकालने पर मजबूर हैं। दूसरी जानब जिले इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल वहीद, सच टीवी, अटक। गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश ने चकवाल की तहसील कल्लर कहार के इलाके नूरपुर में भी तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। चकवाल की तहसील कलर कहार के इलाके नूरपुर सेती में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। नूरपुर के नाले में तगयानी आने से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं, जिसकी वजह से सैलाबी पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया और 50 के करीब दुकानों में भी पानी आने से काफी माली नुकसान हुआ। जबकि बारिश से पानी में इजाफा होता जा रहा है। रेस्क्यू 112 चकवाल का ऑपरेशन रात से जारी है और सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर अब्दुल सत्तार एहसानी ने नूरपुर सेती में रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए और असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। बारिश के पानी से गलियां तालाब में तब्दील हो गई, जबकि कई गाड़ियां बारिश के पानी में फंस गयी। चकवाल में बारिश के बायस मकानों की छतें और दीवार गिरने के मुख्तलिफ वाकयात में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 2 सगी बहनें भी जाँ बहक हुई। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज, चकवाल। कबीरवाला में भी बारिश ने जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर के मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से शहरी परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली सरगाना। गुज़श्ता रोज से तहसील कबीरवाला के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे अब तक मुतअद्दिद देही इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सड़कें तालाबों में तब्दील जबकि गलियां जोहड़ के मनाजिर पेश करने लगी। गलियों में पानी जमा होने से राहगीरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली की लटकती तारों को छूने से अब तक एक नौजवान जान की बाजी हार चुका है, जबकि शदीद बारिशों के बायस मुतअद्दिद घरों की छतें भी गिर गईं, जिससे गरीब मेहनत कश न सिर्फ घरों से महरूम हुए हैं बल्कि अजीजों अकारिब के
के घरों में पनाह लेने पर भी मजबूर हो चुके हैं। निकासी आब के इंतजामात न होने की वजह से बारिशों का पानी घरों में दाखिल होने लगा है, जिससे मजीद घर गिरने के साथ साथ जानी नुकसान का भी खदशा है। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद 3 रोज तक गरज चमक के साथ तेज बारिशों का इम्कान बताया है। शदीद बारिशों के बायस मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए, जिससे कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है। जिला इंतजामिया शहरी आबादियों और फोटो सेशन तक महदूद हो चुकी है। बारहा शिकायत के बावजूद जिला इंतजामिया ने देही इलाकों में निकासी आब के लिए अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं किए, जिस पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने और तशहीर की भूखी जिला इंतजामिया को तब्दील करके फर्ज शनास अफसरान तैनात करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मियां अली रज़ा सरगाना, सच न्यूज कबीरवाला। मियांवाली में भी वक्फे से जारी बारिश ने तबाही मचा दी। पहाड़ी और नालों में तुग़यानी से जहां घरों को नुकसान पहुंचा, वहीं फसलें भी मुतासिर हुई हैं। मज़ीद जानते हैं जाहिद अब्बास से। जी जाहिद। जी, मैं इस वक्त मियांवाली के शहर पक्की शाह मर्दान में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों से शदीद बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। मुसलसल 24 घंटों की बारिश ने मियांवाली के तमाम शहरों को मुतासर किया है। मियांवाली के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से आने वाले नालों ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है। एक तरफ तो फसलों का बहुत शदीद नुकसान हुआ है, तो दूसरी तरफ जो कच्ची बस्तियाँ हैं, जो कच्चे घर हैं, वो भी बहुत शदीद मुतासर हुए हैं। नाला जाबा ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है और उसके आगे आने वाली जितनी भी फसलें थी वो तबाह हुई हैं। नाला बड़ोच की तबाही जो है वो हमेशा होती है। गुज़िश्ता हुकूमतें भी इस पर काम करती रहीं, लेकिन वो मनसूबा भी पाया तकमील तक न पहुँच सका। इस दफ़ा भी नाला बड़ोच ने तबाही मचाई है और उसके आगे आने वाली जितनी भी बस्तियाँ थी उनको मुतासर किया है। घर गिरे हैं, छतें गिरी हैं, लोग जख्मी हुए हैं और फसलें भी तबाह हुई हैं। इसी तरीके से दाऊद ख्याल कच्चा के जितने भी इलाका जात हैं वो शदीद मुतासर हुए हैं और उनकी जो राब्ता सड़कें हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। पक्की शाह मर्दान की बहुत बड़ी आबादी जो है वो भी इस वक्त शदीद मुतासर है इन बारिशों से। पक्की शाह मर्दान को मिलाने वाली तमाम सड़कें जो हैं वो इस वक्त पानी में हैं और लोगों को आने जाने में काफ़ी दुश्वारी का सामना है। इसी तरीके से दरिया सिंध का जो लेवल है वो भी बड़ा है और उसमें भी दरमियाने दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। नमल डैम जो है उसको भी खोल दिया गया है, उसमें भी पानी जो है वो अपनी मिकदार से बढ़ गया है। यूं गुज़िश्ता 24 घंटे से जारी रहने वाली बारिश ने जो है वो इंतहाई तबाही मचाई है। पक्की शाह मर्दान के साथ बिलाटी नाला जो आया है मेरे सामने, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उसने भी बहुत तबाही मचाई है और लोगों के घरों में दाखिल हुआ है, लोगों की फसलें तबाह हुई हैं। अब मियांवाली जो है वो ये दुआ कर रहे हैं कि ये जो बारिश है ये थमे और जो लोगों के मुश्किलात है ये मजीद न बढ़ सके। जाहिद अब्बास आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। भक्कर के इलाके मनकेरा में दूसरे रोज मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश से मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बारिश का पानी घरों में दाखिल होने लगा है। मजीद जानते हैं, सगीर असगर वहां पर मौजूद हैं। सगीर, क्या सूरत हाल है वहां पर? जी, पंजाब के दीगर शहरों की तरह मनकेरा में भी दूसरे रोज मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। मनकेरा शहर, गोरवाला, पट्टी बुलंदा, हैदराबाद थल और गिरदोनवा में होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया है, जबकि अहम सड़कों और नशेबी इलाकों में कई फीट तक पानी जमा हो गया है। मोहल्ला छीनावाला, अंदरून किला, इकबाल गेट, बस्ती शुमाली, मोहल्ला शेखावाला, लारी अड्डा, सदात मार्केट की मुतअद्दिद दुकानों और घरों में पानी दाखिल हो गया है, जिसके बहस लोग घरों तक महसूर हो चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के बहस दरख्त भी जमीन बोस हो चुके हैं। मनकेरा के मज़ाफाती इलाकों में 36 घंटों से बिजली बहाल ना हो सकी है। वापडा हुकाम का कहना है कि बारिश की वजह से तारें जमीन पर गिर जाती हैं और पानी इकट्ठा होने की वजह से करंट लगने के खतरात बढ़ जाते हैं। किसी बड़े हादसा से बचने के लिए बिजली की बंदिश जारी है। बारिश से गर्मी का तो जोर टूट गया, मगर अवाम के लिए शदीद मुश्किलात का सामना बन गया है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला ताहाल पानी की निकासी के लिए नहीं आ सका है। जब इस हवाले से हमारी इंतजामिया से बात हुई है तो उनका कहना है कि जब बारिश रुकेगी तो फौरी तौर पर निकासी आपके निजाम को जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। सगीर असगर आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। राजनपुर, जामपुर और रुझान में हालिया बारिशों के बायस को सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब से कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। मजीद जानते हैं मलिक तुफैल की इस रिपोर्ट में। राजनपुर, जामपुर, रुझान में हालिया बारिशों से शहर भर में जो गलियां सड़कें हैं वो तालाब की शक्ल अख्तियार कर गई हैं। कोहे सलमान के पहाड़ी इलाकों पर कई रोज से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक बरसाती नाला खास सुल्तान से 50,000 क्यूसेक सैलाबी रेला गुजर रहा है। नाला चाचड़ से 10,000 क्यूसेक सैलाबी पानी गुजर रहा है। नाला सोरी शुमाली 5,000 क्यूसेक, नाला सोरी जंगी 8,000 और नाला सोरी जनूबी 6,000 क्यूसेक सैलाबी पानी गुजर रहा है। बरसाती नदी नालों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से
से तमाम सरकारी महकमों और रेस्क्यू को अलर्ट जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर तमाम नदी नालों की मॉनिटरिंग जारी है। कोई सैलाबी पानी ने बड़ी तबाही मचा दी। सैलाबी पानी का बहाव तेज होने की वजह से मोदाकिन का बंद टूट गया है। बंद टूटने से कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलात तबाह हो गई हैं। रोज कोई का सैलाबी पानी जंगी, सोरी और मान और शावाली के इर्द गिर्द के इलाकों में दाखिल हो गया है। तहसील इंतजामिया की जानब से न ही ऐलानात किए गए और न ही कोई फ्लड वार्निंग जारी की गई। कैमरामैन मलिक उजर तुफैल अहमद के साथ साची न्यूज राजनपुर। कमालिया के नवाही इलाके में दरिया रावी के कटाव से दर्जनों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई है। कई मकाना तबाह हो गए। मुतासिरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे गुलाम अब्बास। कमालिया के नवाही इलाका 58/3 टुकड़ा में दरियाए रावी के जमीनी कटाव में तेजी। दरियाए रावी के जमीनी कटाव में तेजी से दर्जनों एकड़ ज़राई अराजी और मकान दरिया बुर्द हो गए, जिसके बायस अहले इलाका खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दरियाए रावी के कटाव से मकामी आबादी रोजगार और सर छुपाने की जगह से महरूम हो चुके हैं। इस हवाले से मुतासरीन का कहना था कि हमारे बच्चे भूख और मौसमी सख्तियों से मर रहे हैं, मगर कोई भी हुकूमती नुमाइंदा पूछने तक नहीं आया। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब और MN रियाज फतेहाना से फौरी नोटिस लेने और इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ गुलाम अब्बास, सच न्यूज कमालिया। दरियाए रावी और चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से सराय सिद्धू के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रसा। सराय सिद्धू के नवाही इलाकों में तूफ़ानी बारिशों से दरियाए रावी और चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से यूनियन काउंसिल कुंड सरगने के दर्जनों देहात और आबादी में पानी दाखिल हो गया, जिसमें कच्चा कबीरा, जहाना मिराली, खुदपुर संदा, चक नौरंगशाह शामिल हैं। यूनियन काउंसिल कुंड सरगना की मेन आबादी बचाने के लिए अपनी मदद आपके तहत तमीर किया गया दरिया रावी से बचाव के लिए बंद आज सैलाबी रैली की नजर हो गया, जिससे कुंड सरगना की 11,000 पर मुश्तमिल आबादी को खतरा लाक हो गया, जबकि कई देहातों का जमीनी राब्ता भी मुनक़्क़त हो गया। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए अभी तक ज़िला इंतजामिया की तरफ से कोई फ्लड कैंप लगाया गया और न ही पानी में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया गया। पानी में फंसे हुए देहाती ने बताया, रावी ते चनाब दे फ्लड आवन दी वजह तो साडे कोट सरगां दी 5000 आबादी है। असां हिफाजती बन चाड़े ओ सारा टुट गया। इत्थे साडियां खड़ियां फसलां कपा, कमान, धान, मुंजी पक्की खलोते, वो सारी फसल खत्म हो गई। पानी ज़ेरे आब कर दिते। रकबा साडा भी तबाह हो गया, आबादी भी खत्म होने खतरे दी। फैसी इकदामात जेड़े हैं साडे अपने खुद दी खत्म हो गए, बंद टुट गए। गवर्नमेंट पंजाब नूं सानू अपील है साडी जल्दी मदद की जाए तो सानू बंद दिता जाए। सैलाब से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कमाद, कपास, चावल, मकई और चारा की फसलें ज़ेरे आब आ गईं, जिससे किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दरियाए रावी के कटाव से कई सौ एकड़ रकबा दरिया बुर्द हो चुका है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीराबाद शिराजी से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि दरियाए रावी के कटाव से कुंड सरगना की मेन आबादी को बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर सुपर बंद तमीर किया जाए। कैमरामैन राना अदनान के साथ सईद अली रजा नकवी, सच न्यूज, सराय सिद्धू। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि दरिया चनाब में पानी की सतह में बुलंद होने से अहमदपुर सियाल के 30 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। रिपोर्ट करेंगे तसव्वुर अब्बास। अहमदपुर सियाल दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफे से नीचे दर्जे का सैलाब, जिसकी वजह से 30 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी की बेरहम मौजों ने धान, कमाद, कपास की फसलों को तबाह कर दिया। मुतासर इलाकों में गढ़ मराजा, सुल्तान बाऊ, बस्ती अनैशा, कच्चा पक्का, बस्ती जंडीर में बंद टूट जाने की वजह से यह इलाका शदीद मुतासर हुआ। लोगों ने अपने मवेशियों के साथ महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी। रेस्क्यू की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इलाका मकीन इमदाद के मुंतजर है। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ तसव्वुर सच टीवी, अमनपुर सियाल। कबीरवाला के मकाम पर दरिया चनाब में तुग़यानी से बेट के इलाकों के रिहायशी नकल मकानी पर मजबूर हैं। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं अब्दुल मजीद बाटी। हालिया बारिशों की वजह से मुल्क भर के तमाम दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा होने की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। कबीरवाला के नवाही इलाका फाजिल शाह से 1,70,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने की वजह से पानी की सतह बुलंद हो गई है और कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। इन इलाकों के रिहायशी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। नशेबी इलाकों से नकल मकानी करने वाले खानदान खुले आसमान तले बगैर किसी सहूलत के अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। थल्ले पानी उत्तू बारिश है किड्डे होते जवानों कोई शायद खावन पीवन दी बच्चे साडे नसी खावना पीवना भुखे तो असी भी नहीं से रह सकते। जो कोई अल्लाह दा तारा प्यारा तो साडी इमदाद करे, सानू कोई शायद मिल जावे गरीबां नूं।
ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸੇਬਾ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਾनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਪਾनी आया दें ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ ਤੇ आ गए। मुतासरीन का कहना था कि सैलाबी रैली की पेश की इतला भी नहीं दी गई और बिल्कुल खतरा उमड़ आने पर वो अपने अहलो अयाल के हमरा ही इन इलाकों से निकल पाए हैं। फादल शाह अड्डा बंद है, बंद के ऊपर बैठे हैं। रात रेल आया 1,70,000 का। हमें जिला इंतजामिया, वजीर आला पंजाब, वजीर आजम से रिक्वेस्ट है हमारी मदद की जाए। बहुत ज्यादा हम बहुत तंग हैं, इधर खाना वगैरह नहीं पहुंच रहा है। मुतासरीन का मजीद कहना था कि इन्हें खाने पीने की अशिया, खैमे और माली इमदाद मुहैया की जाए ताकि वो इस मुश्किल वक्त से निपट सकें। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज कबीरवाला। रहीम यार खान के इलाके जाहिर पीर में दरियाए सिंध का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। दरियाई कटाव से मुतादिद बस्तियां और तालीमी इदारे दरियाबुर्द हो गए हैं। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। जाहिर पीर में दरियाए सिंध के कटाव में मजीद इजाफा हो गया। दरियाई कटाव से मुतादिद बस्तियां और तालीमी इदारे दरियाबुर्द हो गए। फसलें भी शदीद मुतासिर हुई हैं। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं लोअर दीर और मूसलाधार बारिशों से दरियाए सवात में तुग़यानी आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर में आसमान पर काले बादलों ने डेरे डाल लिए। कोहाट, नौशहरा, मर्दान समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। लोअर दीर में दरियाए पंचकोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब आने से बालाई इलाकों की सड़कें बह गयी। लैंड स्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ सियाहती मुकामात पर स्याबी फंस गए। सवात में बारिश से दरियाए सवात में तुग़यानी आ गई। बेशग्राम के इलाके में राब्ता पुल दरियाबुर्द हो गया। शदीद बारिश से बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। अक्सर इलाके बिजली से महरूम हो गए, जिससे इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बादल बरसने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश से पेशावर, नौशहरा, मर्दान समेत बलाई इस्लाम में तुग़यानी का भी खदशा है। उधर सवात के सियाहती इलाके मदीन में बहरीन एक बार फिर सैलाबी रेलों की नजर हो गए। 3 राबता पुल और दर्जनों मकान सैलाबी रेले में बह गए। मदीन और बहरीन का मुख्तलिफ इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। बहरीन और दराल खोड़ पर मौजूद होटल्स को खाली करा दिया गया, जबकि सयाहों को फौरी तौर पर सवात छोड़ने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। सवात के सियाहती इलाके मदीन और बहरीन एक बार फिर सैलाबी रेलों की नजर हो गए हैं। हैदराबाद में बारिश तो थम गई, मगर मसाइल जूं के तूं हैं। हालिया बारिश के बाद शहर में कीचड़ और गंदगी से ताफुन फैलने लगा है। बारिश थम गई, मगर सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के बासियों की भी मुश्किलात कम न हो सकी। रेलवे स्टेशन, लतीफाबाद, मेहर अली कॉलोनी, लियाकत कॉलोनी में अब भी बारिश का पानी मौजूद है, जबकि हाली रोड, रेलवे कॉलोनी, गुलशन मेहरान, कासिमाबाद समेत कई इलाकों से भी ताहाल पानी नहीं निकाला जा सका। बारिश के बाद शहर में कीचड़ और गंदगी के ढेर लगे हैं, जिनसे ताफुन फैलने लगा है। दादू के इलाके काचू के मकीनों की मुश्किलात कम न हुई। 4 हफ्ते गुजर गए, मगर राबता सड़कें बहाल न हो सकी। सैलाब मुतासिरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे शुएब तहीम। दादू के इलाके काचो में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी से आने वाले सैलाब ने पूरे काचो को पानी पानी कर दिया। सैलाबी रेले में माल मवेशी, गंदम और कच्चे मकानात समेत सब कुछ बह गए, जिस वजह से 300 से जायद गांव सैलाब में मुतासिर हुए हैं, जिनका ताल, जोई और दादू शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। सैलाब मुतासरीन 4 हफ्तों से खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत के तमाम दावे झूठे निकले हैं। वजीर आला सिंध के दौरे भी कोई काम नहीं आए। 4 हफ्ते गुजर गए, ना तो राब्ता सड़कें बहाल हो सकी, ना ही मुतासरीन को कोई रिलीफ मिल सका है। काचों में सैलाब के बायस राब्ता सड़कें बहाल न होने की वजह से इलाके में खाने पीने की अशिया की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई है। और सबसे ज्यादा दर्दनाक मनाजर उस वक्त देखने को मिले जब एक मैयत को भी इसी सैलाबी पानी से गुजरना पड़ा। सिंध हुकूमत की जानिब से काचों को आफत ज़दा करार देने के बावजूद ताल सैलाब मुतासिरीन को रिलीफ फराम नहीं किया गया, जबकि यहाँ से वोट लेकर कामयाब होने वाले मुंतखब नुमाइंदगान भी मंजर आम से गायब हैं। शुएब तहीम, सच टीवी, दादू। सिंध के दीगर अजला की तरह उमरकोट में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। मुसलसल बारिशों से उमरकोट के बासियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। उमरकोट में बारिशों ने तबाही मचा दी। हजारों खानदान पहले ही दरबदर थे कि रही सही कसर बारिशों के 7वें स्पेल ने पूरी कर दी। बारिशों से हजारों अफराद बेघर हो गए। नकल मकानी करने वाले मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि मुतासरीन 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान हैं। न्याणी बेचारी हूँ भी बुक मरी, गरीब मिस्किन बोर में बुझा पड़ा यूं खान कड़ा साजी मदद कर, गरीबन जी मदद कर।
इमरान खान ऐसी कमरे में मदद करो, गरीब की मदद करो, गरीब आया मुश्किल आया पानी लड़िया पे भुखमरी वाला बचाए। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नदीम रहमान मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत ने उमरकोट को आफतज़दा करार दिया है। एरिया या पूरा क्रॉप तकरीबन 80% क्रॉप जो है वो हमारा डैमेज हो चुका है, चाहे वो कपास हो चाहे वो मिर्च हो। अभी वो यानी कि नहीं, और मुझे डर ही है कि आगे वो जो रबी वाला सीजन आ रहा है उसमें भी सोइंग हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। ये डिपेंड करता है कि पानी अगर वो सूख जाता है, खत्म हो जाता है, फिर तो यानी कि है, वरना नहीं। तो हंगामी हालात अपनी जगह पे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हुए हैं, हमें आफतज़दा भी करार दे दिया गया है। तूफानी बारिशों से बेघर होने वाले अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। सिंध के दीगर अजला की तरह बारिशों ने सहवन में भी तबाही मचा दी। मंछर झील का दरवाजा टूटने से सहवन के 10 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहमीर खान। हालिया बारिशों और मंछर झील के दांसरवाह के दरवाजे टूटने से सेवन शरीफ की यूनियन काउंसिल गुबक जाफराबाद के 10 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब। जिले इंतजामिया जामशोर और मुंतखब नुमाइंदों ने मुतासिर की कोई सहायता न की। इलाके में किन बच्चों, खवातीन और उम्र रसीदा अफराद के हमरा इलाके से निकलते दिखाई दिए। मुतासर अफराद ने अपना बच्चा, कच्चा सामान और जरूरी अशिया साजो सामान को सैलाबी पानी में डूबा छोड़कर जाने पर मजबूर हो। मुतासिर का कहना था कि सिंध हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों ने बेयारो मददगार छोड़ दिया है। जमा पूंजी लगाकर जो घर बनाए थे वो मुश्किल में साहिबान फराम ना कर सके। घरों का तमाम साजो सामान बारिश के पानी में डूब गया। इलाके में किन्हों ने बताया कि उन्होंने रात छतों और जमीन पर गुजारी और बच्चों 20-20 घंटे से भूखे हैं। कपड़े और घर के तमाम सामान, राशन भी पानी के नजर हो गया। मंछर झील पर बारिश मुतासरीन ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से हंगामी बुनियादों पर मदद और इमदादी पैकेज फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रंजन सोलंकी के साथ शहमीर खान ओठो, सच टीवी न्यूज़, सेवन शरीफ। मीरपुर खास के वासियों का बारिश के बाद एक और इम्तिहान। 3 दिन गुजर गए मगर बिजली बहाल न हुई। शहरी सरापा एहतजाज में। रिपोर्ट करेंगे उबैदुल्ला। मीरपुर खास बारिश खत्म हुए 2 दिन गुजर गए, बिजली बहाल न हो सकी। सब डिवीजन हीराबाद के फीडर में आने वाली 5000 घरों की आबादी 3 दिन से बिजली के लिए तरस गई। माली कॉलोनी, दस्तगीर टाउन, शादमान सिटी, कोरीगोड व दीगर इलाके के लोगों ने मुसलसल 2 दिन से एहतजाज में रिंग रोड पर धरना देकर बंद कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गई। इलाके मकीन का कहना था कि 3 दिन से बिजली न होने की वजह से घरों में पीने का पानी नहीं है, हमारी बिजली बहाल की जाए। 3 दिन से हम इधर खड़े हो रहे हैं, पुलिस आती है, थाने वाले आते हैं, बोलते हैं हम आधे घंटे में लाइट चालू करा रहे हैं, रोड खुलवा देते हैं। अभी एसी साहब इधर बैठा, बोला रोड खोल दो, मैं तुम्हारा ना जो लाइट चालू करवाता हूँ। हमने रोड बंद किया हुआ है। जब तक हमारे 3 तार है सामने, उधर देख भाईजान 3 तार है, ये लगेंगे 5 मिनट का वापडा का काम है और 3 दिन से हम लोग खुआर है। अपना घरों में पानी नहीं है, लेडीज बच्चे परेशान हैं, खाने पीने को नहीं है, परेशान लगे पड़े हैं। इंतजामिया से पुरजोर अपील है, मेहरबानी करके ये 5 मिनट का काम है, वापडालों को बोल के ये अपना लाइट जो है शादमान सिटी, कोरीगोड, बाबूशाह कॉलोनी, ये सारी जो है लिंक एक ही है, 5 मिनट का काम है। जब भी बारिश का मौसम भी होता है ना, तो यहाँ से 11,000 के जंपर काट के चले जाते हैं। तकरीबन 80 ट्रांसफार्मर इस पे चल रहे हैं। तकरीबन 3 दिन हो गए, सुबह 8 बजे से सुबह भी खड़े हैं, रात को भी 3 बजे तक हम इधर बैठे हैं। कोई भी इंतजामिया वाला हमसे पूछने आज तक अभी तक नहीं आया। जी, मुजाहिरीन के आपने बात सुनी, इनका क्या कहना है? इनका यही कहना है कि 3 दिन से लाइट ना होने की वजह से जिंदगी मुश्किलात में पड़ गई है। इनका ये मुतालबा है कि फिलफोर लाइट को बहाल किया जाए। उबैदुल्ला कोरी, सच टीवी न्यूज़, मीरपुर खास। वज़ीर आला सिंध ने सैलाब से मुतासरा सानगढ़, सजावल, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर का दौरा किया है। वज़ीर आला सिंध ने मीरपुर खास और थरपारकर के सरहदी शहर नौकोट के करीब सेम नाले का जायजा लिया और शगाफ फारीपुर करने की हिदायत की। मुरादली शाह तहसील झड्डो में सैलाब मुतासरा कैंप भी पहुंचे। सानगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सिंध में ज्यादा बारिशों के बायस इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। सेम नालों में पड़ने वाले शगाफ पुर करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला का कहना था कि सूरत हाल बेहतर होने के बाद महकमा आबपाशी के हुक्काम के साथ मिलकर निकासी आब के नालों की तौसी और दीगर मसले का मुस्तकिल हल निकालेंगे ताकि आइंदा ज्यादा बारिशों के नतीजे में नालों में तुग़यानी और इलाके में सैलाबी कैफियत पैदा न हो सके। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत से मीरपुर खास के काश्तकारों के लिए कर्ज में रिलीफ का भी मुतालबा किया है। और मरकर भी चैन न पाया तो कहां जाएंगे। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में हालिया बारिशों से कब्रिस्तानों में बारिश का पानी जमा हो गया, जिसके बायस अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह खानी के लिए जाने वालों को परेशानी का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांसेब अली।
سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں مونسون کی حالیہ بارشوں سے جہاں نشیبی علاقوں کو متاثر کیا تو وہیں شہر بھر کے قبرستانوں میں پانی جمع ہونے سے قبروں کی بے رحمتی ہو رہی ہے۔ شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے پانی میں کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ جو بارشیں ہوئی ان وجہ سے قبرستان میں جگہ جگہ پانی بھرا ہوا ہے، جس وجہ سے جو ہے لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر آ کے فاتحہ خوانی نہیں کر سکتے۔ یہ پانی بھرا ہوا ہے، ہم آتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے عزیز جو ہیں وہ یہاں دفن ہیں اور وہاں پانی بھرا ہوا ہے۔ ہم یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ قبرستانوں میں جو پانی ہے اس کو نکالا جائے۔ یہ تمام گندگی ہو رہی ہے، پانی سڑ رہا ہے، یہ قبروں میں بھی جاتا ہے۔ شہریوں نے مزید کہا کہ میونسپل کارپوریشن بلدیہ، محکمہ HDA واسا اور ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ قبرستانوں میں بارشوں کے پانی کی نکاسی کی جائے تاکہ شہری اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی اور تدفین بآسانی کر سکے۔ کیمرامین اشتیاق حسین کے ساتھ جہاں زیب علی، بیورو چیف سچ نیوز، حیدرآباد۔ چترال میں ریشن کے سیلاب متاثرین بھی امداد کے منتظر ہیں۔ RCC پل سیلابی ریلے کے نظر ہونے کے باعث اپر چترال کا تاحال ملک کے دیگر حصوں سے زمینی رابطہ بحال نہیں ہو سکا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں گل حماد فاروقی۔ اگست کو ریشن میں جو تباکن سیلاب آیا تھا اس نے اس علاقے کا نقشہ بدل ڈالا۔ سیلاب کی وجہ سے مین شاہراہ پر RCC پل جو کروڑوں روپے کی لاگت سے حال ہی میں تعمیر ہوئی تھی ایک ہی ریلے میں بہہ گیا، جس کی وجہ سے ضلع اپر چترال کا ملک کے دیگر حصوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ مقامی رضاکاروں نے نالے پر عارضی طور پر لکڑی رکھ کر رسی کی مدد سے لوگوں کو آر پر عبور کراتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے چیئر لفٹ بھی لگائے ہیں جس میں بچے، خواتین اور ضعیف العمر لوگ اس پر لے جاتے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے متعدد مکانات، زیر کاش زمین، پلدار باغات اور کڑی فصلوں کو بھی نہایت نقصان پہنچا ہے۔ اب نوشی کی اسکیم ختم ہونے سے پینے کے پانی کی شدید قلت ہے۔ چند مہیر حضرات ان متاثرین میں مفت کھانا بھی تقسیم کر رہے ہیں اور چترال اسکورٹس کے ٹینکر میں لوگوں کو پینے کا پانی فراہم کی جاتی ہے۔ صوبائی محکمہ پیڑوں کا 200 kV پن بجلی گھر بھی سیلاب کی وجہ سے ختم ہوا اور اب یہ علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اپر چترال نے متاثر علاقے کا دورہ کیا ہے مگر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ابھی تک کوئی مدد نہیں ہوا۔ بعض نمائندوں نے اس پل کی غیر معیاری ہونے کے بابت تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔ ریشن پل ٹوٹنے کی وجہ سے کثیر تعداد میں سیاح بھی اس طرف پھنس گئے ہیں اور اب وہ اپنی گاڑیاں نہیں لا سکتے۔ سیلاب نے جامع مسجد ریشن کو بھی نہیں بخشا اور اسے بھی ملیا میٹ کر دیا۔ متاثر لوگ حکومتی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس خوبصورت علاقے کو بار بار سیلاب کی تباہکاریوں سے بچانے کے لیے ریشن گول نالے کی دونوں جانب مضبوط حفاظتی دیواریں بنائے جائے تاکہ یہ لوگ محفوظ رہ کر سکھ کا سانس لیں۔ یہ متاثرین اس علاقے میں تمام تباہ شدہ منصوبوں کا جلد از جلد دوبارہ تعمیر ہونے اور رابطہ بحال کرنے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا نیا شروع ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشیں ہو سکتی ہیں جس سے درجہ حرارت میں واضح کمی واقع ہوگی۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران خیبر پختونخوا، کشمیر اور پنجاب میں موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا شروع ہونے والا نیا سلسلہ جمعرات کی رات تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ بارشوں کے سبب ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خطرہ ہے جس کے سبب متعلقہ اداروں کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں سب سے زیادہ بارش جوہر آباد میں 146 ملی میٹر اور نورپل تھل 143 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی علاقائی قومی خبر کے لیے وزٹ کیجیے SHTV.PK اور دیکھتے رہیے سچ نیوز۔